आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो आज की वीडियो की जो पहली अपडेट है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने में लगा हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो प्रोजेक्ट वेदा को लेकर आ रही है। तो इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का बहुत ही जल्द आपको टेस्ट डाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल नाइजीरिया हमारे LCH प्रचंड को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। भारत अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसकी रेंज, स्पीड और एक्यूरेसी को लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो भारत ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल को इस कदर कैपेबल बनाया कि ब्रह्मोस को हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके, जैसे कि हवा से, ज़मीन से और पानी से। इसके अलावा अभी फिलहाल DRDO के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि इस मिसाइल को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाया जाए, जिसके लिए भारत दो रास्ते से इस मिसाइल को एडवांस कर रहा है। सबसे पहले भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है और इस चीज़ में भारत को कई सारी सफलताएं भी मिली है। तो सबसे पहले भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया था तब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर के आसपास थी, पर अभी फिलहाल भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 450+ किलोमीटर वाली है। इसके अलावा भारत के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो और भी ज़्यादा बढ़े। तभी फिलहाल भारत जो वैज्ञानिक हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मोस मिसाइल की जो रफ्तार है उसको भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, उसमें बताया गया था कि एक टाइम भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसने मैक 5 जो स्पीड है उसको भी टच कर लिया था, यानी कि नियर हाइपरसोनिक। तो अभी फिलहाल DRDO के और ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यह मिसाइल और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए। अभी फिलहाल जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रफ्तार है वो और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 4 से भी ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये नियर हाइपरसोनिक हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो भारत की जो ब्रह्मोस 2 होगी वो ट्रूली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, पर जो ये ब्रह्मोस एग्जिस्टिंग मिसाइल है उसको भी नियर हाइपरसोनिक ले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है उसको भी कोई इंटरसेप्ट न कर पाए। वैसे भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को कोई भी अभी फिलहाल इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि प्रोजेक्ट वेदा को लेकर आ रही है। तो अब सभी को पता होगा कि अभी के लिए जो सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस है और अगर एक बार सैटेलाइट तबाह हो गया तो टोटली जो दुश्मन होगा वो ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो सभी सिस्टम है वो सैटेलाइट से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल आर्टिलरी के जो शेल्स है वह भी सैटेलाइट गाइडेड आ चुके हैं। तो एक तरह से बात करें तो दुश्मन के अगर सैटेलाइट तबाह हो गए तो पूरी तरह से दुश्मन ब्लाइंड हो सकता है। अभी फिलहाल भारत के पास एसेट नाम की मिसाइल है जो कि दुश्मन देश के सैटेलाइट को पल भर में तबाह कर सकती है, पर अभी फिलहाल हमारे दुश्मन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मौजूद है जो कि हमारे सैटेलाइट को भी निशाना बना सकती है। और अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे लिए यह बहुत ही बड़ी मुश्किल बन सकता है। तो इसी चीज़ का तोड़ निकाला है हमारे साइंटिस्टों ने। तो उन्होंने प्रोजेक्ट वेदा के तहत ऐसा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया है जो कि स्पेशली मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और जंग जैसी हालात में अगर हमारे सैटेलाइट भी हमारे दुश्मन शूट डाउन कर देता है तो इस प्रोजेक्ट वेदा के जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके द्वारा हमारी मिलिट्री सैटेलाइट तुरंत ही लॉन्च किए जा सकते हैं। तो एक तरह से बात करें तो हमारे सैटेलाइट तबाह भी हो जाएंगे, तो फिर से हमारी जो मिलिट्री है वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो मिलिट्री के सैटेलाइट अभी के लिए लॉन्च हो रहे हैं उनमें भी हमको जो इसरो के शेड्यूल है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है और उसके साथ ही हमारे जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो लॉन्च होते हैं। और इस प्रोजेक्ट वेदा की वजह से हमारी मिलिट्री जब चाहे तब अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। तो हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो पिछले कुछ सालों से भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो कई सारे देश भारत के हथियारों में बहुत ही ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं।
तो अभी फिलहाल ऐसे ही अपडेट आ रही है। अभी फिलहाल नाइजीरिया अपनी एयरफोर्स के लिए भारत का जो LCH प्रचंड है वो खरीदना चाहते हैं और ये जो डिफेंस डील है वो बहुत ही जल्द साइन होने वाली है। जो डिफेंस डील है वो कितने अमाउंट की है और जो नाइजीरिया है वो कितने LCH प्रचंड को एक्वायर करने वाला है उसको लेकर कुछ ज़्यादा डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, पर नाइजीरिया जो LCH प्रचंड को एक्वायर करने वाली है वो सॉफ्ट लोन के तहत करने वाली है। तो एक तरह से बात करें तो लगातार भारत के डिफेंस में बढ़ोतरी हो रही है। भारत को ऐसे ही देशों को आइडेंटिफाई करके अपने हथियार बेचने चाहिए, क्योंकि यह देश महंगे अमेरिकी हथियारों को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो उन देशों के पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं जिसकी वजह से एक बड़े नंबर में हथियारों को खरीद सके। इसके अलावा बात करें तो भारत को ऐसे ही देशों को सॉफ्ट लोन देकर भी अपने हथियार बेचने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़े। उसके अलावा बात करें तो भारत जो दोगले पड़ोसियों की हेल्प करता है उसके बजाय भारत पैसे ऐसे कामों में लगाए जिसकी वजह से भारत का ही फायदा हो, क्योंकि जो भारत के दोगले पड़ोसी है वो भारत के पैसे तो खा जाते हैं और बाद में जाके चाइना की गोद में बैठ जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।